तो मशीन लर्निंग का 2023 का पेपर हम लोग अब देखेंगे, जो कि रियली बहुत टफ पेपर था, क्योंकि न्यूमेरिकल भी थे और लेंदी न्यूमेरिकल थे, और क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि यार तुमको आते हैं लेकिन ए वाला पार्ट आता है लेकिन बी वाला पार्ट नहीं आता है। तो इस पेपर में आपको 5 क्वेश्चन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि हम सिर्फ अगर इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं तो क्या हम पास हो पाएंगे इस पेपर में, क्योंकि पास होने के लाले पड़ चुके थे तुम्हारे सीनियर्स के। तो हम देखते हैं कि क्या मिनिमम हम 2 या 3 क्वेश्चन निकाल पाते हैं सबसे पहले इस पेपर में से। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम अगर टफ पेपर आए ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। देखो, कंप्यूटर विजन तुम जानते हो क्या होता है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी तुम जानते हो क्या होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में पूरा लिख दो जितना तुमको आता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्यों करते हैं, एग्जाम्पल लिख दो, गेमिंग वगैरह में यूज होता है वो सब लिख दो। कंप्यूटर विजन में तुमको बोला था मैंने, यूनिट नंबर 5 का है, तुमको एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग लिखना है। तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम ये वाला क्वेश्चन तो बना लोगे ऐसे टफ पेपर में। 14 नंबर हमको आ चुके हैं भैया ऐसे पेपर में, पास होने के थोड़े करीब आ चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि तुम सबसे सेकंड नंबर बनाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि ट्रांसफर लर्निंग होती क्या है, फीचर क्या होता है ट्रांसफर लर्निंग के, और इंसेप्शन नेट आर्किटेक्चर क्या होता है। तो देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से तुमको एक चीज़ तो पता है कि इंसेप्शन नेटवर्क क्या होता है, मतलब ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है। ट्रांसफर लर्निंग तुमको याद होगा, मैंने तुमको वन शॉट और ट्रांसफर लर्निंग दोनों शॉर्ट नोट में दिए थे। ट्रांसफर लर्निंग में कुछ भी नहीं होता है, एक पहले से मॉडल आपके पास तैयार होता है, किसी दूसरे मॉडल की स्टार्टिंग में आप पुराने मॉडल को यूज़ कर सकते हो, बस फिर थोड़ी बहुत रिफाइनिंग वगैरह करो और आपका मॉडल तैयार है। तो वो ट्रांसफर लर्निंग होता है। तो यहाँ से तुमने ट्रांसफर लर्निंग वाला क्वेश्चन तो कर लिया यहाँ तक। अब बात आती है इंसेप्शन नेट क्या होता है। तो तुमको मैंने इंसेप्शन नेटवर्क भी दिया था, और ब्रैकेट में लिखा था गूगली नेट, गूगल नेट वाला पोर्शन याद है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने पढ़ा होगा और यहाँ से 7 नंबर तो ले लोगे। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट है, खैर तो थोड़ा थोड़ा लिखोगे, 3.5 नंबर का तो इजीली तुम बना पाओगे। आर्किटेक्चर का मतलब, आर्किटेक्चर अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें 3 मतलब मेन लेयर्स होती है, इंसेक्शन मॉड्यूल होते हैं, उसमें डायमेंशनलिटी रिडक्शन होती है, और एक और कोई सा होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो आर्किटेक्चर अगर लिख पा रहे हो तो लिख देना, नहीं लिख पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, इंसेप्शन मॉडल के बारे में लिख देना। थर्ड का यहाँ से बना लिया। थर्ड का भी देखो, थर्ड का भी इधर है, इधर है, यहाँ देखो, थर्ड का भी इधर है। क्वेश्चन में तुम इस वाली लाइन को भूल जाओ अभी कि ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा देखो, तुमसे सिंपल आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है उसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, और डिफ्रेंशिएट करना आपको LSTM, GRU और वेलिना RNN के अंदर। तो वेलिना RNN को देख के डरो मत, जो RNN है वही उसको वेलिना RNN बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने तुमको दिया था कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, पहला ही क्वेश्चन दिया था खैर यूनिट नंबर 4 से। तो ये हाफ पोर्शन और आधे से ज़्यादा मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन तुमने यहाँ से कर लिया। अब बात आती है कि ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या है भाई। तो तुमने अगर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को पढ़ा होगा तो उससे पहले आपको एक टर्म दिखी होगी कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या होता है। देखो, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि जो भी आउटपुट होता है तुम्हारे प्रीवियस स्टेट का, उसको नेक्स्ट वाले के अंदर लूप करके दिया जाता है, तभी तो वो रिकरेंस कहलाता है। लेकिन फीड फॉरवर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी आउटपुट होता है बस उसको सामने वाले नेक्स्ट वाले नोड, नेक्स्ट वाले नोड, नेक्स्ट वाले न्यूरॉन को दिया जाता है। तो थोड़ा सा अगर लिख दोगे तुम फीड फॉरवर्ड के बारे में तो काम हो जाएगा। बाकी तो ये क्वेश्चन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और उन तीनों के बारे में डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि थर्ड क्वेश्चन तुम बना लोगे पूरा, ए और बी पार्ट। तो अल्टीमेटली इस पेपर में मैं थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर देता हूँ, इस पेपर में तुमने 2 क्वेश्चन बना लिए। क्या क्वेश्चन बना लिए? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा डन है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा डन है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा डन है। अब इस पेपर को तुम देखोगे ना, अभी तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, अगर तुम देखोगे तो तुमको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें तुम दोनों क्वेश्चन बना पाओगे। सिंगल सिंगल क्वेश्चन तुम बना पाओगे लेकिन दोनों नहीं बना पाओगे। तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, कैसे हम वो क्वेश्चन को पिक करें कि जिसमें हम मैक्सिमम आउटपुट, हमारे मैक्सिमम रिजल्ट्स ले पाएँ। इसके बाद मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर तुमने थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 आप बना लोगे। नंबर 4 में क्यों बोल रहा हूँ बना लोगे, क्योंकि लॉस फंक्शंस के बारे में तुमको पढ़ने का बोला था। इसको मैं हटा देता हूँ। लॉस फंक्शन के बारे में तुमको पढ़ने का मैंने बोला था कि लॉस फंक्शंस के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद ग्रेडियंट डिसेंट तुमको बोला था, लेकिन यहाँ पे टाइप्स पूछ लिया है कि टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर लिखो। तो अगर टाइप्स नहीं आते तो ग्रेडियंट डिसेंट ही लिख देना, और लॉस फंक्शन के बारे में तुम जानते हो। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से कुछ तो 14 में से 14 नंबर का क्वेश्चन था बाय द वे, तो 7 नंबर तो ले आओगे, 7 नंबर ले आओगे। मैं 14 मान भी नहीं रहा हूँ, 7 नंबर ले आए। तो देखो अभी तक किया क्या हमने, 8 वाले क्वेश्चन में से हमको 14 मार्क्स आ गए, थर्ड वाले क्वेश्चन में से हमको 14 मार्क्स आ गए,
और फोर्थ वाले क्वेश्चन में से हमको 7 नंबर आ गए। तो ये हो गए 28, और 28 और 7 नंबर कितने हो गए हमारे 35। तो 35 नंबर हम इस पेपर में से कमा चुके हैं। हमने एक भी न्यूमेरिकल टच नहीं किया है, सिर्फ हमारे इंपॉर्टेंट के अंदर देखा, और 35 नंबर आ गए। तो मैं 75 में से अगर 35 ले आता हूँ, मतलब आधे आधे आंसर तो मैं ले आया हूँ, मतलब आधा पेपर तो मैंने कर लिया है। तो 50% मार्क्स का पेपर तो हो गया है। अब मैं तुमको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर ए वाला पार्ट देखोगे तो आपके मन में लड्डू फूट जाएंगे, क्योंकि सिंपल मशीन लर्निंग क्या होती है, कंटिन्यूस डाटा पे कैसे काम करते हैं और नॉन कंटिन्यूस डाटा पे कैसे काम करते हैं, मतलब रिग्रेशन और कंटिन्यूस और क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है। तो सुपरवाइज लर्निंग के बारे में लिख देना, मशीन लर्निंग क्या होती है। तो मान के चल रहा हूँ 7 नंबर पॉकेट में। तो 35 + 7 42 नंबर कमा लिए, बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं, 3, और ये चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को लिमिट में भी रहना है, 5 क्वेश्चन करना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तुम नहीं बना पाओगे कि वन हॉट इनकोडिंग क्या होता है, लेबल्ड इनकोडिंग क्या होता है, तुमको नहीं पता, छोड़ दो, मत बनाओगे। तो यहाँ से हमने एक ही क्वेश्चन बनाया। तो टोटल हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और अभी हमने 42 नंबर कमा लिए, ठीक है। अब मैं तुमको सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ। सारे क्वेश्चन तुम देखोगे तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर तुम दो दो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, या तो ए बन रहा होगा या बी बन रहा होगा। तो ऐसा एक भी तुमको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें तुम पूरे 28 नंबर कमा पाओगे। तो अब तुमको बचा है एक क्वेश्चन करने का, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ और हम उसमें से ऑप्टिमल वाला चूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सारे एनोटेशंस को हटा देता हूँ और सबको डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ। देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में से हमने 7 नंबर कमाए, चलो कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। CNN क्या होता है, उसका पूरा आपको ऑपरेशंस बताने, तो वैसे तुम कर सकते हो, लेकिन सेकंड लाइन देख के तुम थोड़ा सा डर जाओगे कि डाउन स्केलिंग क्या होता है, नंबर ऑफ फिल्टर्स इंक्रीज होते हैं जैसे तुम्हारा अप्रोच का आउटपुट की तरफ बढ़ते हो, तो ऐसा क्यों। मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि क्वेश्चन तुम बना पाओगे। तो शायद तुम में से बहुत सारे बोलेंगे कि नहीं, ये तो नहीं बन रहा है। तो अभी सब हटा देते हैं कि ये नहीं बन रहा है। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सिग्मोइड फंक्शन का न्यूमेरिकल हमको तो आता ही नहीं, न्यूमेरिकल तो हम टच भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने बना लिया, सेकंड वाले को हमने टच भी नहीं किया, छोड़ो। थर्ड क्वेश्चन हम बना चुके हैं, पूरे 14 नंबर यहाँ से ले चुके हैं, हटाओ। क्वेश्चन फोर्थ हमने बना लिया, लेकिन हमने दोनों क्वेश्चन करे लेकिन 7 नंबर ही लिए, क्योंकि हम सेफर साइड पे चलना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला क्वेश्चन लिटरली मुझे भी नहीं आता है, छोड़ो। कुछ तो भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है वगैरह वगैरह, नहीं आता। क्वेश्चन नंबर बी भी तुम देखोगे तो तुम फर्स्ट ग्लांस में तुमको लगेगा कि यार भाई नहीं आता, तो अभी इसको भी छोड़ो। कैसे करना है मैं आऊँगा, सारे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है मैं उस पर आऊँगा, लेकिन अभी फर्स्ट ग्लांस में तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमने छोड़ दिया। क्वेश्चन छठे का ही न्यूमेरिकल, हमको तो नहीं आता, हम तो न्यूमेरिकल टच भी नहीं कर रहे, छोड़ो। छठे का बी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, कि छठे का बी क्वेश्चन तुम बना सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने थोड़ी सी पढ़ाई की है, तो छठे का बी तुम बना सकते हो। हाउ यू मेक अ मॉडल नॉन लीनियर, तुम मॉडल को नॉन लीनियर कैसे बनाते हो, तो तुम एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ के आ चुके हो। एक्टिवेशन फंक्शन का एक ही काम होता था कि मॉडल को नॉन लीनियर बनाता है। नॉन लीनियर मॉडल्स हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर आप न्यूरल नेटवर्क के अंदर नॉन लीनियरिटी को नहीं ऐड कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, फिर वो लीनियर रिग्रेशन जैसा ही काम करेगा। और उससे ग्रेडियंट डिसेंट कैसे अफेक्ट होता है, तो देखो ग्रेडियंट डिसेंट की एल्गोरिदम जो होती है वो नॉन लीनियरिटी और कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे ही काम करती है। अगर तुम उसको लीनियरिटी पे अप्लाई करोगे तो उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन में मैं मान के चल रहा हूँ कि बी वाला पोर्शन तुम बना सकते हो, लेकिन ए वाला नहीं बना सकते हो। तो ये हमारा पोटेंशियल फिफ्थ आंसर हो सकता है, पोटेंशियल फिफ्थ हमारा आंसर हो सकता है, मतलब अटेम्प्ट करने में हमारा पोटेंशियल ये हो सकता है कि हम इसको कर सकते हैं गाइस, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं, एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखना है और ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में तुम लिख सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में फिर न्यूमेरिकल दे दिया, हमको तो टच भी नहीं करना है, छोड़ रहे हैं। सेकंड वाला पोर्शन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन तुम पढ़ सकते हो और कर भी सकते हो शायद, कि डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग इन CNN मॉडल। तो तुमको CNN मॉडल मैंने डिटेल में पढ़ने का बोला था, तो उसमें अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग तुमने पढ़ा ही होगा, कि मतलब जब इमेज, मतलब एक्चुअली क्या करता है CNN मॉडल, तुम्हारा इमेज प्रोसेसिंग करता है। तो इमेज प्रोसेसिंग में वो ओवरफिट तो नहीं हो रही है, अंडरफिट तो नहीं हो रही है तुम्हारी इमेज, मतलब जितना उसका डायमेंशन है उससे छोटी तो नहीं दिखाई दे रही है, बड़ी तो नहीं दिखाई दे रही है। तो इसी के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट होते थे, पेडिंग और स्ट्राइड वगैरह के, तो उस चीज़ को आपको यहाँ मेंशन करना है। तो अगर CNN मॉडल तुमने ढंग से पढ़ा है तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम बना सकते हो। तो तुम्हारी मर्जी, तुम क्वेश्चन नंबर 5 में या तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नॉन लिनियरिटी वाला, या ये वाला क्वेश्चन करो, दोनों में तुमको सिर्फ 7 नंबर ही मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, 7 नंबर ही बना लोगे तो कोई बात नहीं। 8वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो गाइस एक बार वापस रिकैप करते थोड़ा सा। अच्छा, 8वां क्वेश्चन में एक और पार्ट है क्या? नहीं, अच्छा ये तो इस वाले क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो एक बार वापस रिकैप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने पूरा डन किया, 14 नंबर कमाए।
क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया, 14 नंबर कमाए। क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया, दोनों क्वेश्चन किया, लेकिन हम मान के चल रहे कि 7 नंबर ही कमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 किया, 7 नंबर कमाए, क्योंकि ए वाला पोर्शन ही किया था हमने मशीन लर्निंग का। कितने नंबर हो गई है? 14 14 28, 28 और 7 35, और 35 और 7 42। यहाँ पे तक 42 नंबर, तो मतलब पास तो हो ही गए थे हम इतने टफ पेपर में भी। उसके बाद तुम्हारे पास चॉइस है, नॉन लीनियरिटी वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7, मतलब छठे या 7वें क्वेश्चन में से तुम कोई सा भी एक करोगे बी वाला पोर्शन और 7 नंबर कमाओगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5। आरजीबी में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ये रहे वो 5 क्वेश्चन, और यहाँ से 7 नंबर कमा लिए। 42 प्लस 7, दैट वुड कम टू बी 49। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम 49 नंबर का अटेम्प्ट करके आए, 49 नहीं भी आए, इतने टफ पेपर में अगर 49 नहीं भी आए, 42 भी आ गए, तो भाई 50 नंबर से ऊपर तुम्हारे कहाँ नहीं गए। 50% नंबर लेके आ रहे हो आप 75 में से। तो इतने टफ पेपर में न्यूमेरिकल हमने एक भी टच नहीं किया, उसके बावजूद भी तुम अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते जाते हो, थोड़ा सा डीप में अगर पढ़ लोगे, तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे, सारे क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में तो पास होने के लाले पड़ रहे थे, लेकिन हमने तो 5 क्वेश्चन बना लिए हैं। तो अब तुमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, यार मशीन लर्निंग ईजी है, अब हम यहाँ से बना लेंगे। अब मैं थोड़ा सा तुमको कुछ क्वेश्चंस के बारे में गाइडेंस देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है कि ये वन हॉट इनकोडिंग क्या होता है, जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। लेबल्ड इनकोडिंग क्या होता है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। और ये दोनों कैसे इफेक्ट करते हैं तुम्हारे डायमेंशनलिटी रिडक्शन को। तो बहुत सिंपल है गाइस। वन हॉट इनकोडिंग में गीक्स फॉर गीक्स पे देखा तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी तुम्हारी क्लासिफिकेशन और कैटेगरी बेस्ड एल्गोरिथम्स होती है, उनमें आप वन हॉट इनकोडिंग को यूज़ करते हो। तो जैसे ही तुम्हारा क्लासिफिकेशन और कैटेगरी वाला हिट होता है दिमाग में, तो तुमको सुपरवाइज लर्निंग की क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज लर्निंग की क्लस्टरिंग वाली चीज़ याद आनी चाहिए, तो वो तुम इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। मान लो बहुत ऐसी स्थिति खराब हो गई कि कुछ क्वेश्चन बन ही रहे, तो ये क्वेश्चन बना सकते हो। लेबल्ड इनकोडिंग, लेबल्ड इनकोडिंग नाम सुन के मेरे को तो एक ही चीज़ पता चलती है कि लेबल्ड डाटा जो कि हमारे सुपरवाइज लर्निंग के अंदर होता है, और उसमें तुम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हो, तो वो यहाँ लिख देना। अब इन वॉट वेज दे आर चेंज द डायमेंशनलिटी ऑफ द डाटा। अब ये दोनों चीज़ें डायमेंशनलिटी को कैसे अफेक्ट करती है, तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों डायमेंशनलिटी को इंक्रीज करती है। इतना अगर लिखोगे, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मान लो कभी टफ पेपर आई और यही क्वेश्चन तुमको रिपीट होता हुआ मिल गया, तो ये एटलीस्ट तुम लिख तो पाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन तुम इस तरीके से कर लेना। ये वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूं सेकंड का, ए वाला, तो वैसे CNN का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसको देख के बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि यार द इमेज इज डाउन स्केल्ड क्या होता है, और तुम्हारा नंबर ऑफ फिल्टर्स इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे तुम मॉडल के आउटपुट की तरफ बढ़ते हो, ऐसा क्यों? तो CNN क्या होते हैं वो तुम जानते हो। देखो CNN के अंदर एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग होती है। तो जब इमेज प्रोसेसिंग होती है तो उस पर फिल्टर अप्लाई करते हो आप। फिल्टर अप्लाई के अंदर उस ट्राई करते हो आप कि इमेज की साइज़ को थोड़ा छोटा किया जाए, डायमेंशनलिटी को रिड्यूस किया जाए, और जो भी आउटपुट हो वो एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर आना चाहिए। तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ फिल्टर्स को इंक्रीज करना ही पड़ेगा, ताकि आपका आउटपुट जो आए वो अच्छा आए, आउटपुट जो आए वो करेक्ट आए। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो। मतलब बहुत दयनीय स्थिति आ जाए, खराब स्थिति, तो उसमें आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। ये सिग्मॉइड फंक्शन का जो न्यूमेरिकल है, बाय द वे बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है सिग्मॉइड फंक्शन का। अगर हुआ तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे न्यूमेरिकल्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। थर्ड क्वेश्चन हम बना ही चुके हैं, दोनों क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ भी तुमने बना ही लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लिटरली मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मुझे पता नहीं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, तो मैंने इसको यूनिट नंबर 2 में शॉर्ट नोट में दिया था ये वाली टर्म कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती क्या है। एक्चुअली होती क्या है कि जो भी तुम्हारा पैरामीटर्स होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर जो आप फीड कर रहे होते हो, उसको ट्यूनिंग करना पड़ता है। ट्यूनिंग का मतलब ये होता है कि फाइनिंग रिफाइनमेंट करना होता है। तो जितना आप रिफाइनमेंट करोगे उतना मॉडल की आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ये स्टेटमेंट एक सत्य कथन है, इसको जस्टिफाई कर देना। तुम्हारे आंसर कुछ भी लिखो तुम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दैट विल बी योर स्टेटमेंट ना, तो वो सही होता है। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। लेकिन हमें फर्स्ट वाला नहीं आ रहा था, तो हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी अगर आता है तो तुम कर लोगे, ठीक है। मतलब इतना टफ पेपर भी नहीं था जितना मेरा दोस्त समझ रहा था। बी वाला तो हम बना ही चुके थे। इसका न्यूमेरिकल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर अगर हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। और CNN बना लिया था हमने, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग तुम जानते ही हो, और ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके थे। तो 2022 का पेपर भी गाइस हमने देख लिया, 2020 का भी देख लिया, और 2023 का जो टफ पेपर था वो भी देख लिया है। तो आई होप कि तुमको समझ में आया होगा कि यार कैसे पेपर को अप्रोच करना है, कैसे 5 क्वेश्चंस निकालने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे निकालने हैं। टफ पेपर आ जाए तो भी बिना न्यूमेरिकल नंबर कमा सकते हो।
बैटरी डेड हो चुकी है भाई, पढ़ा पढ़ा के, बता बता के। लेकिन हाँ, जो हम चाहते थे, पेपर की पूरी एनालिसिस हमने कर ली है। 20 का पेपर, 22 का पेपर, 23 का टफेस्ट पेपर, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि 2023 में इतना टफ पेपर नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी 2 कंसेक्यूटिव ईयर में टफ पेपर्स नहीं आते हैं। हो सकता है सीडी का पेपर टफ हो जाए, लेकिन अब मशीन लर्निंग के टफ आने के चांसेस कम है। तो आई होप तुमको पूरी इस वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है, तुमको समझ में आया होगा कि यार इस वीडियो का क्यों, क्या इंपॉर्टेंस था और क्यों हमने इस वीडियो को बनाया है। एक्चुअली तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो करे, दैट्स इट। और अब पेपर में तुमने जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ो, उसको रिवीजन करो और बस पेपर देने जाओ, दैट विल बी फाइन फॉर यू। और इजीली तुम इजीली 5 क्वेश्चन बना लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है।